जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर बना हुआ है और इस बीच जहां जम्मू में सूरत हाल संगीन बनी हुई है, वहीं कश्मीर में भी लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से अब लोगों को सर्दी की शिद्दत भी महसूस होने लगी है। इस सिलसिले में जहां जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर आज दिन भर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा और श्रीनगर यानी कि सेंट्रल कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर औसत से भारी दर्जे की जो बारिशें हैं वो भी देखने को मिली। तो इस बीच महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है तो उसके मुताबिक आज रात को जो है बारिशों की इस लेवल में नुमाया कमी वाक़ हो सकती है और कल से कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम में नुमाया बेहतरी के आसारात जो है वो दिखेंगे। और इस सिलसिले में जहाँ तक महकमे मौसमियात की पेशन गोई का सवाल है तो हमारी डायरेक्टर मेट से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो जम्मू डिवीज़न है तो वहाँ पर ख़ास तौर पर जो कुठवा सांबा और जो एडजेसेंट एरियाज़ है डोडा डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पर मोर हैवी यानी कि ज़्यादा जो भारी दर्जे की रेनफॉल है, बारिशें हैं, उनका इम्कान है और आज रात तक जो है वहाँ पर मौसमी सूरत हाल इसी तरह की बनी रहेगी। लेकिन कश्मीर डिवीज़न में मौसम में नुमाया बेहतरी आ सकती है और कल दिन भर जो है धूप भी खिलने के आसारात जो है वो दिख रहे हैं। तो इस सिलसिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ख़ास तौर पर IMD की तरफ से। और सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे ये दरियाई झेलम का मंज़र है। यहाँ तक कि जो पानी की यहाँ सतह है यानी कि सतह आब है तो उसमें नुमाया इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जनूबी कश्मीर में आज दिन भर जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा। और इस बीच अगर पहलगाम की हम बात करेंगे तो वहाँ पर साउथ कश्मीर के जो शेषनाग में जो फ्लड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और ख़तरे के निशान से ऊपर जो शेषनाग का पानी है वो रिकॉर्ड किया गया है और जिसका बराह रास्त तौर पर असर जो है दरियाए लिदर में देखने को मिलेगा और उस दरियाए लिदर के पानी का बराह रास्त जो असर है वो दरियाए झेलम की सतह आब पर नुमाया दिखेगा। लेकिन अभी तक खुशाइन बात यह है कि हम दिखाना चाहेंगे ये ज़ीरो ब्रिज है। मैं विजय अयूब से कहूँ कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए कि ज़ीरो ब्रिज पे जिस तरह से मार्क्स लगे हुए हैं येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि ये जो पानी है अभी येलो निशान से जो है नीचे बह रहा है और उसके बाद जो है ऑरेंज है यानी कि अलर्ट जो है फ्लड अलर्ट वहाँ पे दिखता है। तो उसके बाद जो डेंजर मार्क है, डेंजर लेवल है, वो रेड लाइन जो है जब क्रॉस पानी कर जाता है तो उसके बाद फ्लड जो है उसका ऐलान किया जाता है, फ्लड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अभी तक खुशाइन बात यह है कि जो पीली लकीर है यानी कि येलो जो लाइन है तो उसके नीचे जो है अभी वाटर लेवल है यानी कि येलो लाइन को भी टच नहीं किया है पानी ने। तो इस बीच जो है महकमे मौसमियात या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पैनिक ना होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों को साथ ही साथ अलर्ट रहने की भी सलाह दी गई है। और आज की अगर हम बात करेंगे डिवीज़नल इंतज़ामिया यानी कि डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग भी यहाँ पे श्रीनगर में मुनक़द हुई जिसमें फ़्लड प्रिपेयर्डनेस को जो है देखा गया, उसका रिव्यू लिया गया, जायज़ा लिया गया कि किस तरह की तैयारियाँ जो है वो ज़मीनी सतह पर की गई है कि अगर यहाँ पर फ़्लड जैसे कुछ आसारात दिखते हैं तो उनसे निमटने के लिए किस तरह से इक़दाम उठाए जाएंगे। फिलहाल हम दिखा सकते हैं आपको कि ये दरियाई झेलम का मंजर है और जहाँ पर जो रेस्क्यू बोट्स है उनको यहाँ पे रखा गया है ताकि ज़रूरत के वक्त इनकी मदद जो है वो ली जा सके। और इसके साथ साथ जो डिविजनल इंतज़ामिया है तमाम अजला में एमरजेंसी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं, एमरजेंसी हेल्पलाइन जो है उनका क़याम अमल में लाया गया है। और ख़ास तौर पर पुलिस या फिर सिविल इंतज़ामिया की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जानिब से भी इस तरह के कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं ताकि ज़रूरत के वक्त लोग उन नंबरात पे, उन हेल्पलाइंस नंबरात पे राबिता कायम कर सके और ताकि लोगों की जान जो है वो बचाना जो है मुमकिन हो सके अगर उस तरह की जो सूरत हाल पैदा होती है। तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल यहाँ पे काबू में ही है कश्मीर में। और जम्मू की अगर हम बात करेंगे महकमे मौसमियात ने जिस तरह से वार्निंग दी है कि मज़ीद वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं क्लाउड बर्स्ट्स का सामना करना पड़ सकता है लोगों को, फ्लैश फ्लड्स का या फिर लैंडस्लाइड्स के जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उसमें शिद्दत पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कश्मीर की भी हम बात करेंगे तो लो लाइंग एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं यानी कि दरियाओं या नदी नालों के नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी अलर्ट या फिर वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और अपर रीचेस पे यानी कि पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच महकमे मौसमियात या IMD ने इस तरह की वार्निंग दी है कि जो लैंडस्लाइड्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं और इस तरह से जो हायर रीचेस में रहने वाले लोग हैं उनको नकल हमल के वक्त एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और ख़ास तौर पर जो लो लाइंग एरियाज़ में
लोग रह रहे हैं तो उनको फ़िलहाल अगर कोई दरियाई जहलीम के नज़दीक रह रहा है तो वहाँ से मुंतकिल होने की सलाह दी गई है एहतियाती तौर पर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रात की तारीकी में ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा एहतियात से काम लें ताकि किसी तरह का जो मसला पैदा ना हो सके और लोगों की जानों का ज़िया जो है वो होने से बच जाए। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो डिविजनल इंतज़ामिया या फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया या पुलिस इंतज़ामिया, वो मुतहरिक हो चुकी है और लोगों को बार बार जो है एडवाइज़रीज़ जारी की जाती है लोगों के लिए और लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो काफ़ी एहतियात से काम ले। फ़िलहाल हम इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, आज दिन भर जो है नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर या फिर सेंट्रल कश्मीर बशमूल श्रीनगर सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी जो है बारिशें देखने को मिली और मूसलाधार बारिशें कहीं कहीं जगहों पर जो है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से डे टेम्परेचर में नुमाया जो है गिरावट भी पैदा हो गई है। और इस सिलसिले में जिस तरह से लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम जो ऊपरी इलाके यानी कि बाला इलाकों में रिहाइश पजीर लोग हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा हो गई है। और कई कई जगहों पर यह भी इतलात मौसूल हो रही है कि जो रेन वाटर है यानी कि बारिशों का पानी जो है वो जमा हो गया है और बाज़ औक़ात जो कई इलाके ऐसे हैं जो नशीबी इलाके हैं तो वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है तो उसकी नाकारगी की वजह से जो पानी है वो मकानों में दाखिल हो चुका है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं पूरे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ अज़ला की बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर कुछ रास्ते ऐसे हैं जो राबिता सड़कें हैं वो भी ज़ैर आब आ गई हैं तो जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जिस तरह से हमने कहा कि डिविजनल इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक हो गई है और जितने भी ज़िला के सरबराहान हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स, तो उनको जो है हिदायत दी गई है कि वो इस हवाले से इक़दाम उठाए ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना है जो है वो ना उठाना पड़े। और ख़ास तौर पर जिस तरह से लोगों की जो शिकायत रहती है कि बिजली या फिर जो पीने का पानी की सप्लाई के हवाले से, तो उसको भी मुहैया रखने के लिए जो है इंतज़ामिया जो मुतल्लिका अफसरान है उनको हिदायत दी गई है डिविजनल इंतज़ामिया की तरफ से। और साथ ही साथ अगर हम मोबाइल नेटवर्क्स की बात करेंगे तो आज सफ़र के बाद यानी कि लगभग 4 बजे के करीब जो है अचानक जो मोबाइल नेटवर्क्स है वो जाम हो गए, वो बंद हो गए और यहाँ तक कि जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटीज़ तो वो भी नाकारा हो गई और जिसकी वजह से लोगों को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो ब्रिज का मंज़र है और रवां दवा किस तरह से ट्रैफिक है। और शाम के औकात का हम व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो बादल है घिरा हुआ है पूरा आसमान इन बादलों से, और साथ ही साथ जो पहाड़ी है वो शंकराचार्य पहाड़ी है और शंकराचार्य पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल जो है वो छाए हुए हैं और जिसका यकीनी तौर पर यह मतलब हुआ कि मज़ीद बारिशें जो है वो हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि आज रात को मौसम में नुमाया बेहतरी आ सकती है। हालाँकि कल सुबह की अगर हम बात करेंगे, सुबह के औकात में फिर से जो है कश्मीर डिवीज़न में बारिशों का जो है सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ धूप खिलने के आसारात भी जो है वो नुमाया दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो कशीदा बनी हुई है लेकिन काबू में ज़रूर है। और जिस तरह से जो इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया या फिर पुलिस इंतज़ामिया, तो उनकी तरफ से यही कोशिश है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ जो है या मुश्किलात जो है वो ना उठानी पड़े, लेकिन साथ ही साथ लोगों को मुतहरिक रहने की, अलर्ट रहने की अपील जो है वो की गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि एमरजेंसी नंबरात जो है वो कायम किए गए हैं, हेल्पलाइंस कायम किए गए हैं और ज़रूरत के वक्त कहा गया है लोगों से कि वो इन नंबरात, इन हेल्पलाइन से राबिता कायम कर सकते हैं। और जो वार्निंग्स दी गई है, जो अलर्ट दिए गए हैं, जो एडवाइजरीज जारी की गई है, लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो इन एडवाइजरीज़ पर अमल पैरा हो जाएँ।